हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और जिसके पोइट हैं जॉन कीट्स, उसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को। अगर इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया भी डाल दिया जाएगा, वो भी आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। अगर आप इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को पहले देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, तो आपको सॉल्व करना आसान रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा इसका इस तरीके से है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस एवरलास्टिंग जॉय? एक सुंदर चीज़ हमें किस प्रकार आनंदित करती है? आंसर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एवरलास्टिंग जॉय। एक सुंदर चीज़ क्या करती है? हमें कभी ना खत्म होने वाला आनंद प्रदान करती है। बिकॉज क्योंकि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद द टाइम, क्योंकि इसकी सुंदरता समय के साथ साथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इसकी लवलीनेस जो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इट्स लवलीनेस? उसकी सुंदरता में होने वाली वृद्धि का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इट्स लवलीनेस इज दैट, सुंदरता में होने वाली वृद्धि का प्रभाव यह है कि इट गिव्स अ पीसफुल स्लीप, ये हमें शांतिपूर्ण नींद प्रदान करती है। प्रोवाइड गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड अलाउज क्वाइट ब्रीथिंग, और क्या प्रदान करती है? एक राहत भरी सांस प्रदान करती है। विच वन एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज़ द पोइट गिवन हेयर? कवि ने यहाँ प्रकृति की सुंदरता का कौन सा उदाहरण दिया है? आंसर देखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर द पोइट, प्रकृति की सुंदरता के उदाहरण की बात करें तो कवि ने हैज़ गिवन हियर यहाँ दिया है इज़ अ क्वाइट बावर। क्या दिया है? एक शांतिपूर्ण विश्राम स्थल को बताया गया। बावर मीन्स एक शांतिपूर्ण विश्राम स्थल। वॉट काइंड ऑफ जॉय डू वी गेट फ्रॉम अ क्वाइट बावर? और एक शांत विश्राम स्थल से हमें कैसा आनंद मिलता है? फ्रॉम अ क्वाइट बावर, एक शांतिपूर्ण विश्राम स्थल से वी गेट रेस्टफुल स्लीप, हम क्या पाते हैं? एक शांतिपूर्ण नींद पाते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो मधुर सपनों से भरी होती है। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और राहत भरी सांस मिलती है। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। Therefore and every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. पहला क्वेश्चन, what are the flowery bands that bind us to earth? वो फ्लावरी बैंड, वो फूलों की मालाएं क्या हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती हैं? क्या मतलब है उसका? द फ्लावरी बैंड रेफर्स टू ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट थिंग। यहाँ जो फ्लावरी बैंड फूलों की मालाओं से क्या मतलब है? सुंदर और सुहावनी चीज़ों से मतलब है। यानी हम अपने आसपास अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना चाहते हैं, हम गुड मेमोरीज़ को ध्यान में रखना चाहते हैं। द मेमोरी ऑफ दीज थिंग्स, और इन चीज़ों की जो यादें हैं, रिमेन्स इन अवर माइंड, हमारे माइंड में बनी रहती हैं। एंड हेल्प अस, और हमारी सहायता करती हैं। स्ट्रेंथन अवर बॉन्ड विद द अर्थ, और मजबूत बनाती हैं पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों को। वॉट मैसेजेस डू वी एबव लाइन्स कन्वे? ऊपर दी हुई जो पंक्तियां हैं वो हमें क्या संदेश देती हैं? द एबव लाइन्स कन्वे दैट, ऊपर दी हुई पंक्तियां जो हमें ये संदेश देती हैं दैट द लाइफ इज़ फुल ऑफ होपलेसनेस, कि जो जीवन है निराशाओं से भरा हुआ है। एंड सैडनेस, दुख से भरा हुआ है। देयर इज़ लैक ऑफ नोबल फीलिंग, और यहाँ किसकी कमी है? श्रेष्ठ भावनाओं की, अच्छी भावनाओं की कमी है। अमंगस्ट मैन, मानवों के बीच में, हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं वहाँ पर श्रेष्ठ भावनाओं की कमी है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बावजूद, सम ब्यूटीफुल थिंग्स, कुछ सुंदर चीज़ें, हेल्प अस, हमारी सहायता करती हैं। टू शेड अवर सैड, हमारे दुख को दूर करने में। एंड ग्रिम थॉट्स, और भयानक विचारों को दूर करने में। सुंदर चीज़ें हमारी सहायता करती हैं, और ये सच्चाई है। बहुत ही खूबसूरत पोएम है ये। What is the meant by spite in the above lines? इस जो पंक्ति दिए हैं इसमें जो है स्पाइट का क्या मतलब है? स्पाइट हियर रेफर्स टू मैलिक,
यहाँ स्पाइट का क्या मतलब है? द्वेष भावना की ओर संकेत करता है। मैलिक का मतलब क्या होता है? द्वेष भावना, कि लोग आपस में क्या रखते हैं? एक दूसरे से मैलिक रखते हैं, द्वेष भावनाएं रखते हैं। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है दैट इन स्पाइट ऑफ डेस्पेयर एंड ग्लूम, के अंधकार और निराशा के बावजूद, उदासी और निराशा के बावजूद, अ ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ अ फ्लावरी बैंड, सुंदर चीज़ों का जो फ्लावरी बैंड है, कैन मेक अस हैप्पी, वो हमें क्या कर सकता है? सुंदर बना सकता है। और आपको फ्लावरी बैंड का मतलब मैंने बता ही दिया, वो सुंदर चीज़ें, ठीक है, जिनकी मेमोरीज़ आप दिमाग में रखते हैं, यानी अच्छी अच्छी चीज़ों की मेमोरीज़, वही क्या कहलाता है? फ्लावरी बैंड। और रियल में हमारी वो क्या करता है? बुरी चीज़ों को दूर करने में हमारी हेल्प करता है। डिस्क्राइब द ईविल एंड बैड थिंग्स दैट बी पजेसेस इन द अस, हमारे भीतर मौजूद जो हानिकारक और बुरी चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बारे में बताइए। वी सफ़र फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, हम किससे पीड़ित रहते हैं? डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से। लैक ऑफ नोबल वेज, और जो अच्छे तरीके हैं उनकी कमियों से। एंड नोबल क्वालिटीज़, और श्रेष्ठ गुणों से हम क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। वाई आर वी डिस्पोंडेंट, हम निराश क्यों होते हैं? आंसर, ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रैबुलेशंस, हमारा जो जीवन है किससे भरा हुआ है? पीड़ा, ग्रह, क्लेश, इनसे भरा हुआ है। वी ऐड टू अवर ट्रबल्स, और हम अपने परेशानियों को बढ़ा लेते हैं। एंड मेक अवर लाइफ्स मोर डिफ़िकल्ट, और अपने जीवन को और अधिक जटिल बना लेते हैं। बाय फॉलोइंग ईविल वे, बुरे तरीकों को चुनकर, बुरे तरीकों पर चलकर, बुरे रास्तों पर चलकर। वी हर्ट अदर्स, हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। एज वेल एज अवर सेल्फ, और उसके साथ साथ खुद को भी चोट पहुंचाते हैं। दिस मेक अस डिस्पोंडेंट, और यही चीज़ हमें क्या करती है? निराश बना देती है। वॉट रिमूव्स द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो नकारात्मक फीलिंग्स हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, ठीक है, उनसे जो पर्दा है कौन हटा देता है? द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटिफुल अराउंड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुंदर चीज़ें हैं अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर हैं। रिमूव द पाल ऑफ डार्क स्पिरिट, वो क्या करती हैं? जो हमारी नेगेटिव फीलिंग है उनका पर्दा हमारे ऊपर से क्या कर देती हैं? हटा देती हैं। सुंदर चीज़ों का ही ये काम है। ब्यूटीफुल थिंग्स हैव द पावर टू मेक अस हैप्पी, और सुंदर चीज़ें ही क्या करती हैं? हमें हैव द पावर, वो शक्ति प्रदान करती हैं। किस चीज़ की शक्ति प्रदान? प्रसन्न रहने की शक्ति प्रदान, जिससे कि हम क्या रह सकें? प्रसन्न रह सकें। तीसरा स्टैंजा देखते हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून for simple sheep, and such are daffodils with a green world they live in, the clear rills that for themselves are cooling cover to make giants the hot season. List the thing that give us joy. उन चीज़ों की लिस्ट दीजिए that give us joy, joy जो हमें आनंद प्रदान करती हैं। Which of these provide respite in the hot season, और इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें गर्मियों में सुकून प्रदान करती है? द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर लाइक द सन, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकृति की, जैसे कि सन है, मून है, ठीक है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज़, नए पुराने पेड़ इन द फॉरेस्ट जो जंगल में हैं, डैफोडिल्स हैं, क्लियर वाटर स्ट्रीम्स हैं, यानी नदी, स्वच्छ नदियों की धाराएं हैं, गिव अस जॉय, जो हमें आनंद प्रदान करती हैं। क्लियर वाटर स्ट्रीम्स, ग्रीन सराउंडिंग्स, क्लियर वाटर की जो धाराएं हैं, ग्रीन सराउंडिंग्स और उनके आसपास जो हरा भरा वातावरण है, एंड द शेड ऑफ ट्री, और पेड़ों की जो छाया है, इन फॉरेस्ट जंगल में, गिव अस रेस्पाइट फ्रॉम द हीट, वो हमें क्या करती है? जो ग्रीष्मकालीन में हीट उत्पन्न होती है उससे हमें आराम प्रदान करती है, सुकून प्रदान करती है। नेम द पोइम एंड द पोइट, पोइम का नाम क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और पोइट हैं इसके जॉन कीट्स। ये तो आपको तैयार कर ही लेना है, जितनी भी पोइम आपके सिलेबस में दी हुई हैं उनके नाम और उनके पोइट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डैफोडिल्स एंड क्लियर रिल्स, जो डैफोडिल्स हैं और जो स्वच्छ धाराएं हैं नदियों की, उनसे यहाँ पर उनका क्या रोल है इसमें? डैफोडिल्स ब्लूम इन ग्रीन सराउंडिंग्स, जो डैफोडिल्स होते हैं वो कहाँ खिलते हैं? हरे भरे वातावरण में। क्लियर रिल्स आर स्मॉल स्ट्रीम्स, और जो क्लियर रिल्स हैं स्वच्छ सरताएँ हैं, नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं। और स्मॉल स्ट्रीम्स, जिनमें छोटी छोटी धाराएं बह रही हैं, विच मेक्स अ कूलिंग शेल्टर फॉर अस, जो क्या करती हैं? हमें एक ठंडा शेल्टर प्रदान करती हैं, शरण प्रदान करती हैं, जिसमें आराम से हम जीवन बिता सकें, सुकून पा सकें जिसमें हम।
व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड कोवर्ट, और जो शब्द कोवर्ट है उसका क्या मतलब है। द वर्ड कोवर्ट मीन्स डेंस अंडर ग्रोथ ऑफ फंस और बुश। जो कोवर्ट का मतलब यहाँ पे किनसे है, जो घनी झाड़ियाँ हैं नीचे आसपास, उनसे मतलब है इसमें। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स एंड वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens spring. Which two things of beauty are mentioned in these lines? इन पंक्तियों में सुंदरता की कौन सी दो चीज़ों का वर्णन किया गया है। ब्यूटी इन डेथ एंड द स्टोरीज ऑफ एंसेस्टर्स। किसका वर्णन किया गया? ब्यूटी इन डेथ, मृत्यु में जो सुंदरता है, एंड द स्टोरीज ऑफ एंसेस्टर्स, और जो हमारे पूर्वज हैं उनकी कहानियों का, आर मेंशन इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में बताया गया है। वॉट आर द लवली टेल्स कॉल्ड एन एंडलेस फाउंटेन, और जो लवली टेल्स हैं, सुंदर कहानियाँ हैं जो कही जाती हैं, ठीक है, उनको अनंत झरना क्यों कहा गया है, इसको बताया जाए। आंसर, दीज लवली टेल्स आर दोज हीरोइक टेल्स। ये जो सुंदर कहानियाँ वो क्या हैं? वे हीरोइक टेल्स, बेबहादुरी भरी कहानियाँ हैं, ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों की, दैट फिल अस, जो हमें भर देती हैं, विद जॉय, आनंद से, एंड डिलाइट, खुशी से। इट्स ब्यूटी इज़ एवर लास्टिंग, इसकी सुंदरता जो है कैसी है? एवर लास्टिंग है, कभी ना खत्म होने वाली है। एंड इटर्नल, और कैसी है? शाश्वत है। हैंस इट इज़ जस्ट लाइक ए एवर कंटिन्यूस फाउंटेन ऑफ जॉय, इसलिए यहाँ इट इज़ जस्ट लाइक किसकी तरह है? एवर कंटिन्यूस फाउंटेन ऑफ जॉय, कि ये आनंद का एक कंटिन्यूस फाउंटेन है जो लगातार चलता रहता है, बहता रहता है। दैट्स कम्स डाउन फ्रॉम हेवन, और जो कहाँ से गिर रहा है? हेवन से गिर रहा है। वेयर इज द फाउंटेन सिचुएटेड, झरना कहाँ स्थित है? आंसर, द एंडलेस फाउंटेन इज सिचुएटेड इन द ब्रिंक ऑफ हेवन। जो एंडलेस फाउंटेन है वो कहाँ स्थित है? इन द ब्रिंक ऑफ हेवन, स्वर्ग में स्थित है। एक्सप्लेन ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, जो वर्ड दिया है यहाँ पर, लाइन दी गई ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, उसका क्या मतलब है? द ग्रैंडियर ऑफ द डूम रेफर्स टू द मैग्निफिशियंस। ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स का मतलब है तो मैग्निफिशियंस दैट वी एसोसिएट विद द एंसेस्टर्स। ठीक है, किससे जोड़ा गया है? एसोसिएट विद द एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों से, एंड द ब्यूटिफुल थिंग्स, और उन चीज़ों से क्रिएटेड बाय देम, जो उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया है। यानी हमारे एंसेस्टर्स ने किन चीज़ों को बनाया है उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उनके क्या क्या कारनामे रहे हैं बहादुरी के, उनके बारे में यहाँ ग्रैंडियर डूम से ये मतलब है। हु आर द माइटी डेड रेफर्स टू हेयर, जो माइटी डेड यहाँ पर किसकी ओर संकेत किया गया है? द माइटी डेड रेफर्स टू हेयर आर अवर ग्रेट एंसेस्टर्स। यहाँ माइटी डेड से मतलब है जो हमारे महान पूर्वज हैं, हु आर रिस्पेक्टेड, जो बहुत ही सम्माननीय हैं, ड्यू टू देयर ग्लोरियस डीड, अपने गौरवशाली कार्यों के लिए। लास्ट स्टैंडर्ड देखते हैं। अ थिंग योर ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। वॉट डज द पोइट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कभी सुंदरता के बारे में क्या अनुभव करता है? द पोइट फील्स, कभी महसूस करता है, दैट कि ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, कि जो प्रकृति की सुंदर चीज़ें हैं वो क्या हैं? एक परमानेंट सोर्स हैं जॉय, आनंद का, एंड मेक अवर लाइफ स्वीट, और हमारे जीवन को कैसा बना देती हैं? ये मधुर बना देती हैं। द ब्यूटी ऑफ सच थिंग्स नेवर फेड्स, और इस तरीके की जो सुंदरता है नेवर फेड्स, वो कभी मुरझाती नहीं है, बट ओनली इंक्रीजेस, लेकिन बढ़ती जाती है विद द टाइम, समय के साथ साथ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ लाइक अ बावर, और जो सुंदर चीज़ है वो एक बावर के समान है, वो एक विश्राम स्थल के समान है। इट ब्रिंग अस एंडलेस प्लेजर, जो हमें क्या प्रदान करती है? एंडलेस प्लेजर, कभी ना खत्म होने वाला आनंद। प्रोवाइड्स रेस्पाइट फ्रॉम अवर सोरोज, हमारे सभी दुखों का नाश करती है। एंड गिव्स अस पीसफुल स्लीप, और हमें कैसी स्लीप देती है? पीसफुल, शांतिपूर्ण नींद देती है। एंड अ काम माइंड, और हमारे दिमाग को ये शांत रखती हैं। कौन? सुंदर चीज़ें। तो सुंदर चीज़ों का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। वॉट डज द पोइट मीन व्हेन ही सेज, यहाँ कभी का क्या मतलब है जब वो ये कहता है? इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस,
जब ये कहता है कि यह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बाय द लाइन इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, क्या मतलब इस लाइन का? द पोइट मीन्स दैट, कवि का यहाँ तात्पर्य है दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, कि जो सुंदर चीज़ हैं हमें क्या करती हैं, प्रदान करती हैं इटर्नल एंड एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी, एंड लीव्स और छोड़ देती हैं इनडेलिबल इम्प्रेशन, कभी ना मिटने वाला प्रभाव, ऑन अवर माइंड, हमारे माइंड पर। इट नेवर फेड्स, यह कभी गायब नहीं होता, ये कभी मुरझाता नहीं है, इनटू नथिंगनेस, और कभी ये व्यर्थ नहीं जाता है, एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती जाती है विद द ईच पासिंग मोमेंट, जो जो क्षण व्यतीत होते जाते हैं उनके साथ साथ इसकी सुंदरता भी कैसी होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट, और यहाँ पर जो लाइन दी है यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग में लाया गया है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अगर इसकी बात करें द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर इज अ सेइंग एक्सप्रेसिंग आइडिया ऑफ ब्यूटी इन अ क्लेवर वे, कि जो सुंदरता को बहुत ही चतुराई से बताया गया है, जो वर्णन किया गया है सुंदरता का बहुत ही चतुराई से वर्णन किया है, और जब किसी वर्ड को बहुत ही चतुराई से वर्णन करते हैं तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है एपिग्राम। तो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है? एपिग्राम है, क्योंकि सुंदर चीज़ का यहाँ पर बहुत ही क्लेवरली इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही क्लेवरली वर्णन किया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। और इसके बाद एक पोएम आपकी और बची है, आंट जेनिफर्स टाइगर, इसको भी बहुत जल्दी कवर करा दिया जाएगा। इस तरीके से आपका पोएम का पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स हमने ऑलरेडी इस पर डाल रखे हैं, और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है, और अपने कोर्स को इसी तरीके से कवर करते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।